आज की लैब हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन की लैब है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करने जा रहे हैं। जो हमारा है स्टडी करना है हमें किसी ओपन चैनल में और फ्लोर में क्या करना है, हम प्लेस करना है। हम प्लेस मतलब ये होता है कि जैसे कोई वियर है उसके ऊपर अगर वाटर फ्लो कराते हैं। वियर मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी लेवल में किसी इसमें होता क्या है कि हम एक वियर का यूज करते हैं। एक वियर होता है, एक दीवार होती है किसी चैनल में। तो इसमें जब ये वियर वहां पे यूज करते हैं, जैसे हमारी चैनल क्या हुई एकदम से हमारे जो है नीचे स्थान पे चली गई है, वाटर का सप्लाई जो होगा ये कुछ ऐसे होगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम। तो हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंटों पे हम अप स्ट्रीम पे और डाउन स्ट्रीम पे इसकी हाइट मेजर कर लेते हैं। हम प्लेस इसे ही हम बोलते हैं। हम प्लेस करने के बाद क्या करेंगे, हम दोनों की हाइट मेजर कर लेंगे और इसकी सहायता से हम स्पेसिफिक एनर्जी निकालेंगे, जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद पता चलेगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले सबसे पहला काम हमारा डिस्चार्ज निकालना होता है। डिस्चार्ज का फार्मूला होता है Q बराबर CD A1 A2 BH। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। तो इसमें से हमें A1 जो होता है, जो अभी हम बताएंगे, A1 क्या एक पाइप होता है, दो टाइप के पाइप होते हैं जो अभी हम बताएंगे और फिर अपनी कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारी क्या है, ओपन चैनल है, जिसमें सबसे पहला काम हमारा डिस्चार्ज निकालने का होता है। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए हमने पहले भी बताया है कि सबसे पहले हम मशीन को ऑन करते हैं। इसमें दो पाइप लगे हुए हैं, जिसका एक गया है ये 2.5 सेंटीमीटर और यह है 5 सेंटीमीटर। डाया से हम क्या करते हैं, अपना निकाल लेंगे एरिया A1 और A2। और इसमें दो देखो गेज लगे हुए हैं, प्रेशर गेज। इसमें kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट दी हुई है और psi में यूनिट दी हुई है। हम kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट लेंगे। जो ब्लैक वाली यूनिट है ये हमारी kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। जब हम ऑन करेंगे तब दोनों रीडिंग नोट कर लेंगे, P1 और P2। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, रेगुलेटर होते हैं, जिनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना फ्लो चाहिए। ठीक, तो अब हम मशीन को ऑन करते हैं और इसमें जो हमारा ये है, ये गियर है। हमने बताया था ये गियर है। यहाँ पर जो यहाँ पे रीडिंग लेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, और ये होगा हमारा डाउन स्ट्रीम। जब फ्लो होने के बाद गियर के बाद जब वाटर जहाँ पे गिरता है इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो देखो यहाँ पे पानी का वाटर का लेवल जो है बढ़ रहा है और यहाँ पे डाउन हो रहा है। हम इन्हीं की हमें क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए। वो एक लेवल में आ जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर जो वाटर की सप्लाई होती है यूनिफॉर्मली होती है, तो हम कुछ यूनिफॉर्म हो जाए फिर हम रीडिंग नोट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रेशर नोट करते हैं। देख लो हमारा जो P1 होगा वो 1.6 आएगा और P2 जो है 0.7 आएगा, 1.2 आएगा। ठीक, प्रेशर P1 हमारा है 1.6 और P2 है 1.2, नोट कर लेंगे। इसके बाद अब देखो हमारा जो ये वाटर की सप्लाई है यूनिफॉर्मली है। यहाँ देखो ऊंचा लेवल है और यहाँ पे डाउन हो गया है, तो हम अप स्ट्रीम की हाइट मेजर कर लेते हैं और डाउन स्ट्रीम जहाँ पे हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा, ना कि यहाँ पे। यहाँ नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक, तो हाइट चेक करने के लिए हमारे पास पिचाट ट्यूब भी है। पिचाट ट्यूब जो है हम स्केल से भी चेक कर सकते हैं, तो हम स्केल का यूज कर लेते हैं। हमारी रीडिंग जो आ रही है वो 10.9 आ रही है। आप स्क्रीन पे 10.9 और डाउन स्क्रीन पे नोट करेंगे 5.1। ठीक, दोनों रीडिंग नोट कर लेते हैं। अब आप कहते हैं कैलकुलेशन किया इसकी चैनल की चौड़ाई पहले से आप लोगों को पता भी होगी, बता दे रहे हैं। इनर जो है इसकी जो विड्थ होती है वो 29.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब कैलकुलेशन करते हैं। अब हमारा A1 क्या था, पाइप का डाया था, जिससे किस सहायता से हमें D1, दो टाइप के हमारे पाइप थे। ठीक, एक D1 था, एक D2 था।
D1 का साइज था 2.5 सेंटीमीटर और D2 का 5 सेंटीमीटर, जिसकी सहायता से हमें क्या करना है, A1 और A2 निकालना है। A1 बराबर हो जाएगा हमारा π/4 इंटू D1 का स्क्वायर, जो आ जाएगा π/4 इंटू 2.5 का स्क्वायर बराबर 4.9, और A2 आ जाएगा π/4 इंटू D2 का स्क्वायर बराबर π/4 इंटू 5 का स्क्वायर 19.63 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारा A1 और A2 हमें पता चल गया है। हमें चाहिए क्या, H, जो P1 और P2 की सहायता से निकालेंगे। ठीक, H बराबर P1 माइनस P2 कर लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा H, क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं कि माइनस करने पर ही H हमारा आ जाता है। तो हमारा क्या आया था, 1.7। ठीक, हमारा क्या हो जाएगा, P1 1.6 आया था जो हमने पहले देखा था, और P2 हमारा क्या आया था 1.2 आ रहा है, 0.4 सेंटीमीटर। H आ गया 0.4 सेंटीमीटर। अब हम CD का मान जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.61 से लेकर 0.65 लेते हैं, हम 0.61 ले रहे हैं। तो हम फार्मूले में रखेंगे और डिस्चार्ज निकालेंगे। 0.61 इंटू A1 हमारा कितना है 4.9 इंटू 19.63, ये हमारा A2 है 2 इंटू 981 इंटू 0.4 √19.63 का स्क्वायर माइनस 4.9 का स्क्वायर। हम कैलकुलेट करेंगे और हमारी रीडिंग आ रही है 86.47 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हम क्या करेंगे, अपना डिस्चार्ज नोट कर लेते हैं। क्यों आया है हमारा 86.47 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऐसे रखकर अब स्पेसिफिक एनर्जी निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए वेलोसिटी, क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी का फार्मूला होता है E बराबर H प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G, जिसमें से H जो होगा हमारा, हमने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो लिए थे, हाइट को हम माइनस कर देंगे, H2 माइनस H1। ठीक, तो H2 हमारा क्या आया था 5.1, H1 हमारा था 5.1 और H2 था 10.9 लेंगे माइनस 5.1 आ जाएगा हमारा 0.8। अब हमें क्या हुआ, H पता चल गया, V हमें चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है V बराबर Q अपॉन BH। हमने लास्ट टाइम बताया था हमारा जो चैनल है उसकी विड्थ क्या है 29.5 सेंटीमीटर। ठीक, H हमारी पता है, जो हमारा क्या है 86.47 अपॉन 29.5 इंटू H हमारा क्या आ रहा है 5.8। अब हमारी जो वेलोसिटी आएगी, ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारी रीडिंग जो आएगी 0.51 सेंटीमीटर पर
सेकेंड। वेलोसिटी हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, v बराबर 0.51 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, सारे मान अपने स्पेसिफिक एनर्जी ई में पुट कर लेंगे। h हमारा क्या है 5.8 प्लस v हमारा क्या आ रहा है 0.51 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 981। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा 5.8001। ये हमारी क्या आ गई स्पेसिफिक एनर्जी। ऐसे हम प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, ओके। देखिए जब भी ये कैलकुलेशन, हम ये चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे हम 981 लेते हैं जी का मान, ये क्यों लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हम पढ़े हैं जी का मान 9.81 होता है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मगर सारी यूनिट जो हमारी, हम ये देखेंगे कोई यूनिट सेंटीमीटर में है तो सारी यूनिट हमारी सेंटीमीटर में होगी, अगर मीटर में है तो मीटर में होनी चाहिए। इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रख के हम कैलकुलेशन करते हैं हमेशा, यह चीज़ हमेशा ध्यान देना है। और बाकी वियर आप लोग जान गए होंगे, नहीं जानते होंगे तो देख लेना नहर वहर में कहीं पे, जब नहर हमारी क्या होती है कहीं ऊंचाई से नीचे जगह पर जाती है तो वहाँ पे एक दीवार की बना दी जाती है जिसमें एक दो होल कर दिए जाते हैं, मिड में होल कर दिए जाते हैं, जिससे हमारा जो पानी का हमारी मिट्टी जो है कटे ना और पानी अच्छे से प्लेस हो सके। ठीक, बस यही करना है। थैंक यू।